तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही है कि हंटर एक्स हंटर की मांगा रिटर्न हो रही है नेक्स्ट मंथ से। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हंटर एक्स हंटर के एनीमे के बाद मांगा के बारे में क्या हुआ है। तो आप सभी लोग उतने ही एक्साइटेड होंगे जितने एक्साइटेड मैं हूँ हंटर एक्स हंटर के मांगा के लिए। तो चलिए उसी सीरीज़ का सबसे फर्स्ट पार्ट डार्क कॉन्टिनेंट एक्सपीडिशन आर्क की यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पून को हम देखते हैं जो जोडियाक के कॉन्फ्रेंस रूम में जाता है और कहता है कि एक इमरजेंसी आ गई है। और वहाँ पे चीटू एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रही होती है। और वहाँ पे बाकी के जोडियक यही सोच रहे थे कि वो वाइसमैन चेयरमैनशिप से अपना रिज़ाइन दे रही होगी। और वहाँ पे जाके बीन एक वीडियो शो करता है। और इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि काकिन एम्पायर एक भयंकर अनाउंसमेंट कर रहा होता है और उसे डार्क कॉन्टिनेंट में जाना है। और डार्क कॉन्टिनेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पे अलग अलग तरीके के क्रीचर्स एक्सिस्ट करते हैं और उनके साथ साथ बहुत ही खतरनाक जानलेवा मैजिकल बीस्ट भी वहाँ है। और अभी प्रेजेंट डे के अकॉर्डिंग 5 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स ने ट्रीटी साइन की हुई है कि कोई भी बंदा डार्क कॉन्टिनेंट की तरफ आगे नहीं बढ़ेगा, और वो भी 200 साल पूरा नहीं। और ये जो बंदा है काकिन एम्पायर से, ये काकिन एम्पायर किसी भी सुपरस्टिशन में बिलीव नहीं करता। और फिर वो लोग एक और वीडियो देखते हैं जिसमें काकिन एम्पायर एक बंदे को इंट्रोड्यूस करता है जो लीड करेगा इस पूरे मिशन को। और वो कौन होता है आप गेस कीजिए। वो था हमारे लेट चेयरमैन नेटेरो का सन बियॉन्ड नेटेरो। और सारे लोग वहाँ पे जो बैठे हुए थे वो सारे लोग पी के आंखें फटी के फटी रह जाती है कि उस बुड्ढे का कोई बेटा भी था। और वहाँ पे बियॉन्ड नेटेरो एक अनाउंसमेंट करता है कि जो भी बंदा न्यू वर्ल्ड को देखना चाहता है वो हमारे साथ चले, आप सभी लोग हमारी एक फैमिली का पार्ट है। और वो आगे ये भी बोलता है कि मैं सभी लोगों को लेके जाऊंगा जहाँ पे उन लोगों को जाना है। और यहाँ पे बीन बोलता है कि जो लेट चेयरमैन थे वो 2 डीवीडी छोड़ के गए थे और उन्होंने बोला था कि अगर कोई भी बंदा पब्लिक में से मेरे को अपना चाइल्ड बोलता है तो ये डीवीडी को जोडियक 12 को दिखाया जाए। और उसी के साथ सभी लोग पागल हो रहे थे डार्क कॉन्टिनेंट एक्सपीडिशन की बात सुन के। और ये सारे कांड होने के बाद एक और बड़ा धमाका होता है कि जो वहाँ पे डार्क कॉन्टिनेंट में जाने का जो लीगल पेपर वर्क था उसे बियॉन्ड नेटेरो पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने 10 फॉलोअर्स के जोरदार स्पीच देता है और उन्हें मोटिवेट करता है। और उन 10 फॉलोअर्स में एक पेरिस्टन भी था जिसने अपनी चेयरमैनशिप से अभी अभी रिजाइन दिया हुआ था। और V5 को एक नया मिशन दिया जाता है कि हंट करो बियॉन्ड नेटेरो को किसी भी तरह। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे IPA के जो डायरेक्टर हैं उसका डेप्यूटी सेक्रेटरी स्टेनर रोल को डिस्कस कर रहे थे कि V5 का क्या रोल रहेगा इस पूरे डार्क कॉन्टिनेंट वाले कांड में। डायरेक्टर स्टेनर को बता दें कि लास्ट टाइम जब लोग वहाँ पे गए थे तो पता नहीं क्या हुआ था वहाँ। और वो उसे एक बुक देता है जिस बुक का टाइटल होता है जर्नी टू द न्यू वर्ल्ड, जिसमें 100 साल पुरानी ट्रैवल की सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। फिर वो स्टेनर को बोलता है कि इस बुक का सारा कंटेंट मेमोराइज करो। तब एक ह्यूमनॉइड क्रिएचर ग्लास के सामने आके खड़ा हो जाता है और स्टेनर को पूरी तरह से डरा देता है। और यहाँ पे डेप्यूटी चेयरमैन कहते हैं कि ये यही बंदा है जो न्यू वर्ल्ड में गया था और अब ये बंदा पूरी तरह से डेथ से इम्यून हो चुका है, मतलब कि उसकी डेथ कोई भी नेचुरल तरीके से नहीं हो सकती। हमारे जोडियक डीवीडी देख रहे होते हैं जिसमें नेटेरो एक्सप्लेन कर रहा होता है कि उसका बेटा पहले भी एक बार डार्क कॉन्टिनेंट जा चुका है और वो अपने साथ काफ़ी सारे नए थ्रेड्स लेके आया था। नेटेरो यहाँ पे ये चाहता है कि हंटर एसोसिएशन डार्क कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर करे उसके बेटे से पहले। हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा इतना क्रेजी है कि जो डार्क कॉन्टिनेंट में जाने का साहस भी कर सकता है, और वो बंदा होता है जिंग फ्रिक्स। और फिर यहाँ पे भी इनको कॉल आता है बियॉन्ड नेटेरो से और हमारा बियॉन्ड नेटेरो जोडियक के सामने आ जाता है। वहाँ पे वो उन्हें बोलता है कि वो V5 से बोल दें कि जोडियक ने उसे कैप्चर कर लिया हुआ है यहाँ पे। तब स्टेनर पढ़ रहा होता है 5 ऐसे थ्रेड्स जो डार्क कॉन्टिनेंट से आए हुए हैं ह्यूमैनिटी में पहले भी। पहला वेपन ब्रायन, फिर डिज़ायर ऑफ कोडिपेंडेंस, फिर वो 2 पूंछड़ी वाला स्नेक हेलबेल, नेक्स्ट है ह्यूमन को खाने वाला बीस्ट पापू, और फिर इमॉर्टल सिकनेस जो कि है सोबाई डिसीज। फिर यहाँ पे चेडेल इंट्रोगेट कर रही होती है बियॉन्ड नेटेरो को। यहाँ पे बियॉन्ड बोलता है कि पहले भी 10,049 लोग वहाँ पे जा चुके हैं, सिर्फ उसमें से 28 ही सर्वाइवर बचे हैं। और वो यहाँ पे ये भी बोलता है कि बिना गाइड्स के मैनकाइंड ने आज तक सक्सेसफुल एक भी वॉयज नहीं किया हुआ है वहाँ पे। और जो 28 सर्वाइवर बचे थे उनमें से सिर्फ 3 ही बंदे ऐसे हैं जो कि वापस लाइफ में नॉर्मल हो पाए। फिर यहाँ पे इंटरोगेशन के बाद बियॉन्ड एक ऑफर करता है कि वो किंग ऑफ काकिन को एक हिस्टोरिकल फिगर बना देगा और काकिन एम्पायर उसे डार्क कॉन्टिनेंट जाने देंगे। फिर जोडियक थोड़ा रेसिस्ट दिखाते हैं, लेकिन थोड़े कन्वर्सेशन के बाद डिसाइड किया जाता है कि वो बियॉन्ड के साथ जाएंगे डार्क कॉन्टिनेंट एक्सपीडिशन। और यहाँ पे एक ऐसी जगह में देखने को मिलती है जहाँ पे एक बहुत ही बड़ी ब्लैक व्हेल ट्रांसपोर्ट शिप अपीयर हो जाती है। और यहाँ पे ये ब्लैक व्हेल जैसे दिखने वाली शिप एक साथ 2 लाख लोगों को कैरी कर सकती है। और आने वाले ईयर्स में काकिन एम्पायर को 1 मिलियन लोगों को भेजना है डार्क कॉन्टिनेंट पे। और यहाँ पे सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिंक्स पहुँचता है वहाँ पे डार्क कॉन्टिनेंट एक्सपीडिशन की टीम में और बोलता है कि मुझे भी थोड़ा फन करना है। फिर जिंग बोलता है कि पैरिस्टन के पास 5000 कैमरा हैंड्स से उसके डिस्पोजल पे और जिंग उसका प्लेमेट बन सकता है। और फिर चिडेल लियोरियो को इन्वाइट करती है जोडियक्स के अंदर आने के लिए
स्टार्टिंग में थोड़ा रेजिस्ट करता है लेकिन वो एंड में मान जाता है और वो यहाँ पे ये भी पूछता है कि क्या कुरापिका भी ज्वाइन करेगा ये एक्सपेडिशन टीम में। और फिर यहाँ पे सीन चेंज होता है और पेरिस्टन बोलता है कि चिड़र रिक्रूट करेगी हंटर एग्जाम्स के थ्रू। और जिंग सोच रहा होता है कौन सबसे स्ट्रांग बंदा है। पेरिस्टन अपने आप को बोलता है कि मैं नंबर 2 हूँ और फिर जिंग भी अपने आप को नंबर 2 बोलता है। और फिर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं जिंग सबको बोल देता है कि मैं तुम सबको चैलेंज करता हूँ, किसी को टेस्ट करना है तो यहाँ पे मुझे टेस्ट कर ले। फिर हमें दिखाई जाती है मिसाई की नई एबिलिटी जो होती है क्रॉस किंग, जिसमें वो लोगों की मूवमेंट को रिस्ट्रेन कर सकता है अपने कार्ड्स का यूज़ करके। और फिर वो बंदा कुरापिका से मिलता है और उसे बोलता है कि काकिन एम्पायर का जो 4th प्रिंस है उसके पास बहुत सारे स्कारलेट आइज हैं। और फिर कुरापिका ज़ोडिएक्स को ज्वाइन कर लेता है क्योंकि उसका मेन मकसद ये था कि वो जितनी बनी उतनी स्कारलेट आइज को इकट्ठा कर पाए। फिर दोनों बंदे डिसाइड करते हैं कि वो लोग जिंग से फाइट करेंगे, लेकिन फिर जिंग ऑफर करता है कि वो उनकी पेमेंट डबल कर देगा। और फिर हमें पता चलता है कि पेरिस्टन को अभी तक पैसे नहीं मिले हैं बियॉन्ड से उस मिशन के लिए। फिर वहाँ पे मिसा वॉर्न करता है कुरापिका को कि उस प्रिंस की एक डार्क साइड भी है जो हमें अभी तक पता नहीं है। किसी और जगह हमारा गोन अपनी नैन एबिलिटी को बिल्कुल भी एक्सेस नहीं कर पा रहा होता है। और फिर जिंग बताता है डार्क कॉन्टिनेंट के 5 थ्रेड्स जो काइमेरा से भी ज़्यादा पावरफुल है। हेटेरो के अकॉर्डिंग जो डार्क कॉन्टिनेंट है वो एक बहुत ही बड़ी जगह है, आप यकीन नहीं माने उतनी बड़ी जगह। और उसके एक्सपेडिशन में उसे कंपनी दी थी सिक सोल्डेक और ऑडेबल ने। फिर जिंग एक्सप्लेन करता है कि एक बंदे ने एक्सप्लोर किया हुआ है डार्क कॉन्टिनेंट पूरा का पूरा, और उसने एक जर्नल भी लिखी हुई है जिसमें उसने सारी चीज़ मेंशन की हुई है, ईस्ट एंड वेस्ट जर्नल। लेकिन जो वेस्ट जर्नल है वो अभी तक नहीं मिले। जिंग बोलता है कि शायद वो वेस्ट पार्ट अभी भी लिखा जा रहा है और वो नाम लेता है उस बुक के ऑथर का, जिसे सुनकर हम सब शॉक हो जाते हैं। उस ऑथर का नाम होता है डॉन फ्रिक्स। फिर हमारा गॉन जिंग से बात करते हैं यहाँ पे फ़ोन पे और उसे बताता है कि वो अब नेन यूज़ नहीं कर पा रहा। जिंग बोलता है कि तुम लकी हो कि तुमने उससे ज़्यादा कुछ नहीं खोया और उसे इंस्ट्रक्शन देता है कि वो वापस जाए और कोई एक चीज़ ढूंढे जिसके ऊपर वो एंकर कर सकता है। गॉन ये सुन के रियल आइसलैंड पास वापस चला जाता है और मीटो से मिलता है और अपनी ग्रैंड मदर के साथ खुशी से रहने लगता है। बियॉन्ड की टीम 2 ग्रुप्स में डिवाइड की जाती है क्योंकि कुछ लोगों ने जिंग की मनी को रिफ्यूज़ कर दिया है और कुछ लोगों ने वहाँ पे उसे एक्सेप्ट कर लिया है। पेरिस्टन उनमें से है जिन्होंने उसका नंबर 2 स्पॉट एक्सेप्ट कर लिया है। फिर जिंग डिटरमिन करता है कि उनकी टीम एक्सपर्ट टीम हंटर से बनी हुई चाहिए। फिर पेरिस्टन कन्फेस करता है जिंग की ये प्रोसेस बिल्कुल उसके जैसी ही है, जिस वजह से वो जिंग को और भी ज़्यादा हेट करता है। और एक अलग जगह पे हम लोग देखते हैं 4th प्रिंस ऑफ कैकिन दिखाया जाता है और वो एक बाथरूम में बैठा हुआ होता है, चारों तरफ खून ही खून होता है और वो डिमांड कर रहा होता है कि एक और वुमन के पैर्स को वहाँ पे ले जाया जाए। फिर चिड़ैल बियॉन्ड से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दी है जिसमें लिखा हुआ होता है कि अगर वो कोई भी रूल ब्रेक कर रहा है तो वो एंटायर लाइफ जेल में रहेगा। और बियॉन्ड इस कॉन्ट्रैक्ट को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। मिसा सोच रहा होता है कि हमारा कुरापिका उस प्रिंस का क्या करेगा स्कारलेट आइज को वापस लेने के बाद। कुरापिका को कुछ यहाँ पे घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता था, उसे बस स्कारलेट आइज चाहिए और वो सोच रहा होता है कि शायद प्रिंस का दिल थोड़ा चेंज हो जाए और वो उसे खुशी खुशी सारे स्कारलेट आइज दे दे। कुरापिका को यहाँ पे कोड नेम दिया जाता है रेड और लियोरियो का कोड नेम होता है बुअर। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो डेंजर रैंक है 5 कैलामिटीज़ में डार्क कॉन्टिनेंट में, लियोरियो सोच रहा होता है कि क्या वो इन कैलामिटीज़ के सामने लड़ पाएगा और वो लोग क्या नीटेरो के सन को रोक भी पाएंगे। फिर कुरापिका बोलता है कि बियॉन्ड के और भी एलाइज हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और वो यहाँ पे बोलता है कि पेरिस्टन उसका अलाई है। और फिर मिसा भी यहाँ पे एग्री करता है कि उन लोगों के अंदर कोई तो एक स्पाई है ज़ोडिएक्स के अंदर। और यहाँ पे फिर ज़ोडिएक्स को अलग अलग डिवीज़न में डिवाइड किया जाता है, साइंस डिवीज़न, इंटेलिजेंट, फ्लोरल, और इस तरह से 3 नए डिवीज़न बनाए जाते हैं। इस मीटिंग के 1 महीने बाद जिंग डेमोन्स्ट्रेट करता है एक और नई एबिलिटी जिसमें वो अपनी बॉडी में से करंट निकालने लगता है। और यहाँ पे एक एंशिएंट वोकैबुलरी चैलेंज आने के बाद कर्ली भी एक्सेप्ट कर लेता है उसकी पोजीशन है नंबर 2। फिर पेरिस्टन बोलता है कि उनके सब साइड मिशन फेल हो चुके हैं हंटर एग्जाम्स के थ्रू क्योंकि कुरापिका ने काफ़ी अच्छे एफर्ट्स डाले स्क्रीनिंग के ऊपर। और फिर यहाँ पे पेरिस्टन बोलता है कि बियॉन्ड नेटेरो एस्केप कर जाएगा कैसे भी तौर पे न्यू कॉन्टिनेंट पे जाने के बाद। और जो यहाँ पे मिशन में फेल हुए थे हंटर एग्जाम में, वो लोग चाहते हैं या तो जिंग या फिर पेरिस्टन को लीडरशिप में लाया जाए और वो लोग तुरंत ही उनके ऊपर हमला कर देते हैं। और वहाँ से भागने के बाद जिन वही टेक्निक यूज़ करता है जो कि लियोरियो ने इसके ऊपर यूज़ की थी और वो सेम पंचेस का यूज़ करता है और उन सबको ऑल आउट कर देता है। और यहाँ पे उस टेक्निक को देख हमें पता चल जाता है कि अगर जिन कभी भी किसी भी टेक्निक से हिट हुआ है तो वो उसे तुरंत ही इमिटेट कर सकता है। फिर वो पल्सिस ऑफ रा का भी यूज़ करता है बाकी के जो 2 बचे हुए थे उनकी लोकेशन को ट्रैक करने के लिए, और फिर उनको भी वो वहाँ पर नॉकआउट कर देता है। फिर मूवर जिन को एक गोलेम दिखाता है जो वेपन्स को उड़ा सकता है और वो ऑरा ब्लड्स यूज़ करता है
मोर यहाँ पे जिन को बताता है कि उसे लगता है कि उसको पैसा देना पड़ेगा क्योंकि उसके नंबर 2 आना है, जो बहुत ही डिबेटेबल है, और उसे अमेंड करना पड़ेगा। किंग यहाँ पे एक ऑफ़र करता है कि वो नोएल फाउंडेशन में डोनेट करेगा, जो कि उन फैमिली को हेल्प करता है जिन्होंने सोल्जर्स को लूज़ किया हुआ है। और अगर जिनको अपने ग्रैंड चाइल्ड का भी अकाउंट खुलवाना है तो उसे भी एक सोल्जर कंसिडर कर लिया जाएगा। और फिर वो भी यहाँ पे रिक्वेस्ट को टर्न डाउन नहीं कर सकता था। फिर मोर एग्री कर लेता है पैसा लेने के लिए फाउंडेशन से और एक्सेप्ट कर लेता है जिन को एज नंबर 2। फिर मोर सारे के सारे सोल्जर्स को कंट्रोल करने लगता है। जिन ने जैसे ही अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए डोनेट कर दिया है वो उसे ऑर्डर्स देने लगता है। फिर बैरिस्टन कॉन्ग्रेचुलेसन करता है जिन को कि तुम नंबर 2 बन ही गए हो। और यहाँ पे 218 हंटर एग्जाम में कुरापिका अपनी डोजिंग चेन का यूज़ करता है जिसे वो एप्लीकेंट के आंसर देख सकता है, ताकि कोई झूठ तो नहीं बोल रहा और कौन सच बोल रहा है ये देखने के लिए। लेकिन ये तभी तक वर्क करेगी जब तक उनकी मेमोरी में है। अगर वो अपनी मेमोरी इरेज कर दे तो उन लोगों को पता नहीं चलेगा। फिर प्रिंस अपने बड़े भाई बेंजामिन से बात कर रहा होता है और बेंजामिन बोलता है कि एक बंदा जिसने सर्वाइव किया उसी को किंग बना दिया जाएगा और फिर हम दोनों थ्रोन के लिए फाइट करेंगे। प्रिंस को पता चल जाता है कि उसके 5 बॉडीगार्ड्स ने हंटर एग्जाम्स को पास कर लिया है और बेंजामिन और टाइसन के बॉडीगार्ड्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था और एक और प्रिंस था जिसके बॉडीगार्ड फेल हो गए इस एग्जाम में। फिर मिसाई यहाँ पर बताता है कि सारे ज़ोडिएक मेंबर को अलग अलग फ्रैक्शन में डिवाइड कर दिया जाएगा। एक फ्रैक्शन के बंदे को दूसरे फ्रैक्शन के बंदे की नैन एबिलिटीज़ के बारे में कुछ नहीं पता होगा, लेकिन क्योंकि उनकी टीम एक स्पेशल टीम के अंदर है वो विलिंगली एक दूसरे को अपनी नैन एबिलिटीज़ बता सकते हैं ताकि उन लोगों के बीच कोऑपरेशन बना रहे। और फिर यहाँ पे सभी ज़ोडिएक मेंबर को मिसाई यह बताता है कि उन लोगों के बीच में एक स्पाई है और फिर वो अपनी नैन एबिलिटी शो करता है क्रॉस की, जिससे वो पता कर पाएगा कि कौन यहाँ पे ट्रेटर है। हमें यहाँ पे कुरापिका मॉनिटर पे सब दिख रहा होता है और उसे पता चल जाता है कि सायू एक ट्रेटर है। जैसे ही ये ट्रेटर के बारे में हमें पता चलता है, इसी के साथ हमारा डार्क कॉन्टिनेंटल एक्सपीडिशन ख़त्म होता है। कि आप लोग हंटर की इस वीडियो को एंजॉय किया। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया तब इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे ऐसे नए नए वीडियो देखते रहने के लिए हमें और भी मोटिवेशन देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।